मैं बैठा था तो कीमा भरिया सी करेलिया च। आपको समझ आ रही है? आपको पंजाबी की समझ आ रही है? उर्दू बोलूं? कीमा करेलों में कीमा भरा हुआ था करेलों में, उनके ऊपर धागा लिपटा हुआ था। मैं वो धागा उतार रहा था करेले से, करेले के ऊपर से जिसके अंदर कीमा भरा हुआ था, मैं वो धागा उतार रहा था और खबर चल रही थी कि पीर ज़हीरुल हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वाह जी वाह, क्या बात, कैसा मीडिया है। और मीडिया पर खबर चल रही थी पीर ज़हीरुल हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया, हर चैनल खबर दे रहा था और मैं लाहौर में बैठ के कीमा करेले खा रहा था। हाफिज साहब पूछा भाई सेहत तबीयत ठीक रही है? मैं क्या जनाब अल्लाह रसूल दी इज्जत दी कसम है, मैं क्या जेड़ा काम कीता ना, जेड़ा काम मालका लिया है ओदा नशा ही इन्ना होया कि बिल्कुल सुकून ते इत्मीनान है, बड़ा लुत्फ आया ईमान से, अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम है। मैं बिल्कुल मुतमईन हाँ, इत्मीनान मेरे चेहरे तो भी नजर आ रहा है। यह तो हंगामा कुछ भी नहीं, इस तो वड्डे हाली हंगामे मेरे को मौजूद ने। एक सूली इश्क दी उत्ते मंसूर वाली, चढ़ना मैं है सी चढ़दी तू जांदी, धागे आखिया मोम नू दस ते सही, लगी अग मैनू सड़दी तू जांदी। धागा दरम्यान च हुंदा ना, मोम साइडां ते हुंदा है। धागे आखिया मोम नू दस ते सही, लगी अग मैनू सड़दी तू जांदी। मोम कहा सलीम ना समझी होई, इत्थे जित के ते बाजी हार जाईदा है। मोम कहा सलीम ना समझी होई, वो मालिक चाहे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के हथ सोटा होए वो को कम लै लवे, वो चाहे रेत के जरिया को कम लै लवे, साड़ी की मजाल है। हाँ इस गल ते फखर है कि कम अज कम मालिक ने इंतखाब साडा कीता है। नहीं महमल मंगदी खाना, मैं तो पैदल चलसा नाल, तेरे जोड़े साफ करन दे लई मेरे हाजिर सिर दे बाल, ते केचम दे वसनीक जे पुछण ए कौन को जी कंगाल, सरदार तू ऐन ही आख छड़ी मेरे ऊठां दी चरवाल। हमारी ये हैसियत है। धागे आखिया मोम नू दस ते सही, लगी अग मैनू सड़दी तू जांदी। मोम कहा सलीम ना समझी होई, इत्थे जित के ते बाजी हार जाईदा है। जिन्हों मन दे विच वसा लवीए उन्होंने सेक भी लगे तो मर जाईदा है। बस इतनी बात है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये है, पंजाबी के अल्फाज इतने ही बस हैं तहरीक के लिए। इन्हीं अल्फाज में तहरीक का मंशूर बंद है। मोम के सलीम ना समझी होई, इत्थे जित के ते बाजी हार जाईदा है। जिन्हों मन दे विच वसा लवीए उन्होंने सेक भी लगे तो मर जाईदा है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, कल ये परसों तारीख है, उस पर पहुंचना यहाँ आप हजरात का ज़रूरी है। मैंने कहा जी इंशाल्लाह मैं हाज़िर हो जाऊँगा। यहाँ पर वकला मिले सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सूरत हाल से आगाह किया कि ये सूरत हाल है। पिछली तारीख पर इस केस के हमायती बैरूनी ममालिक की तंजीमें उनके अफराद आए हुए थे और वो लैपटॉप लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहाँ बैठे हुए थे। अलावा कि इस शख्स को मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होती, लैपटॉप की इजाज़त नहीं होती सिवाय वकाला के। एडवोकेट अब्दुल रहीम साहब से जब उन्होंने पूछा मीडिया वालों ने कि आज भी लैपटॉप वाले आए हुए थे, उन्होंने फिर बताया कि नहीं आज पगड़ियों वाले आए हुए थे। उसके बाद फिर तारीख, चूंकि छोटी अदालतों में फ़ौरन तारीख का ऐलान होता है, अनाउंस होती है कि अब फ़लाँ तारीख पे आपने आना है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फिर तारीखें बाद में दी जाती हैं। बाद में फिर अगली तारीख पर शायद फैसला दे दिया गया था। बाहर मीडिया वालों ने पूछा
मैंने कहा जी ये या तो खुद कादियानी है, क्रेडिट की बात नहीं ना, हम क्रेडिट का जिक्र करते हैं। मेरे पास तो इतनी बात है, क्रेडिट के सिलसिले में जब मीडिया वालों ने बाहर पूछा तो सुप्रीम कोर्ट के करीब ही गेट पर मैंने कहा जी ये अल्लाह रसूल के नाज से, मैंने कहा जी या तो चीफ जस्टिस खुद कादियानी है या ये कादियानियों का 100% हमायती है। तहरीक लब्बैक क्रेडिट नहीं लेना चाहती। क्रेडिट के सिलसिले में बस इतनी बात है, मुख्तसर ये बता सरबकफ कौन था, मुख्तसर ये बता सरबकफ कौन था। जीत अपनी जगह, हार अपनी जगह। तो एक गल करना ते मैदान छाल किस मारी सी, सब तो पहले वो बारे किस तासरात का इजहार किया। एक गल कर तू, वो तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक छोटा जिहा अदना जिहा खादिम वो तो गेट से कह रहा सी उस वक्त जदों हाली फैसला सरेआम नहीं सी, केस भी सरेआम नहीं सी। फिर अगली तारीख पर, उस तारीख पर फैसला आ गया था 24 पर। फिर 24 के बाद अमीर साहब ने पूरे मुल्क में पैगाम दिया कि पूरे मुल्क में प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे होंगे। लाहौर में भी मुजाहरा हुआ, इतवार का दिन था, क्योंकि मेरा एक दरबारी माहौल भी है, वहाँ पर इतवार के दिन लोग आते हैं जिस तरह मिजाज